Hello students, now we are reading chapter number first of company accounts, issue of shares. Today we are discussing about entries. ठीक है, जो बेटा एंट्री होती हैं तो देखेंगे अब हम, देखेंगे आप, दिख रहा आपको स्क्रीन पे? ठीक है, आज पढ़ेंगे बेटा हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, जो कंपनी को रजिस्टर होने से, कंपनी को बनने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए थे क्या बोलते हैं हम? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि पहले के खर्चे। तो सर ये कैसे होते हैं, कैसे इनका सेटलमेंट होता है? तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस जो इनकर्ड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यही बता रहा था मैं। कंपनी को बनाने में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, दैट्स इट। जो बेटा कंपनी को बनाने में खर्चे होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से पढ़िए एक बार, खुद पढ़िएगा। पांच एक्सपेंसेस हैं, समझ में आया खुद कुछ कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं जब कंपनी बनती है? तो देखेंगे एक्सपेंस जो इनकर्ड किए गए प्रिपरेशन बनाने में, प्रिंट करने में, किसको? वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, उनको बनाने में, उनको रजिस्टर कराने में, उनको प्रिंट कराने में जो खर्चा लगा वो एक्सपेंसेस, ओके। जैसे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्री किसी बिल्डिंग की या किसी ज़मीन की, तो बहुत सारे वो चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दी डॉक्यूमेंट बट रजिस्ट्रेशन फीस लगाओ, स्टाम्प ड्यूटी लगाओ, वो भी खर्चा। थर्ड, ड्यूटी पेबल ऑन द ऑथराइज्ड कैपिटल। जो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, ये नॉमिनल कैपिटल है, उससे जब हम बोलेंगे कि भाई हम हमारी ऑथराइज कैपिटल रहेगी जिसको हम ज़िंदगी भर में इशू करेंगे, तो क्या उस पर ड्यूटी लगेगी, ओके। तो कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स एंड द कॉमन शील और प्रिलिमिनरी बुक्स की कॉस्ट कितनी है वो भी। इन केस द कंपनी हैज़ बीन अ फॉर्म टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, और कंपनी जो बनी है परचेज करेगी रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए, फीस चार्ज होगी अकाउंटेंट द्वारा, वैल्यूअर द्वारा। वैल्यू की करता है जो असिस्ट को लाइबिलिटीज़ को, टोटल बिजनेस की जो असिस्ट लाइबिलिटीज़ को वैल्यू करता है उसको वैल्यूअर बोल लो चाहे अकाउंटेंट बोलो, बट उसको फीस जाएगी। तो ये सारे खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ओके बेटा। अब देखोगे अब क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। समझ गया? आर्टिकल 26 बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए जाते हैं उसी साल में जिस साल में वो खर्च हुए हैं। आगे पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है दे शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा सबसे पहले किस में से रिटर्न ऑफ होते हैं, किस में से चुकाए जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? देख लीजिए, SPR अकाउंट में से, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से। इन इट्स एब्सेंस, यदि बेटा ये एब्सेंस होता है, इसमें पैसे नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं बना रखा, तो कहाँ से करेंगे? P&L अकाउंट से करेंगे सेम ईयर में। समझ में आ गया बेटा? जिस साल ये खर्चे होते हैं उसी साल इनको रिटर्न ऑफ करते हैं। सर कौन कौन से खर्चे होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। सर कहाँ से चुकाए जाते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से चुकाए जाते हैं। यदि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं है तो कहाँ से चुकाएंगे? सर P&L अकाउंट से चुकाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किससे बनेगा? प्रीमियम के पैसे से। सर प्रीमियम पैसे कहाँ से आएगा? अभी बताता हूँ बेटा। मान लीजिए शेयर 10 रुपये का, उसको कंपनी 11 में बेच रही है, तो 1 रुपये के हिसाब से मान ली 1 लाख शेयर है तो 10 लाख रुपये हो रहे हैं, 1 लाख रुपये हो रहे हैं, तो इनका क्या बन जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बनेगा। ऐसे बनता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। यदि कंपनी पार पे इशू करती है, यानी कि 10 रुपये के शेयर को 10 में, तो कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा, ओके। इस्माइल क्लास नहीं ली थी कल, किसी दिन अस्पाक नहीं लेता, बेटा क्लास ले लिया करो डेली। और यार बाज तो कहाँ गायब है? एक फ़ोन नहीं ले सकते तो यार क्या करोगे तुम्हें? और अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है ना। अब देखेंगे एंट्री जो शुभ शेयर के इशू होने पर क्वेश्चन कर रहे हैं सब। 4 क्वेश्चन तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। मैं किसी दिन तुम्हारी फ़ोटोज ले सकता हूँ, सेंड करवा सकता हूँ तुम्हारी नोटबुक का, ध्यान रहे। शेयर्स के इशू पर एंट्री क्या होती है? एंट्री जो रिसीव एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन
सबसे पहले आपको पता है बेटा, जब कोई भी बंदा किसी कंपनी का शेयर लेता है तो एप्लीकेशन के साथ साथ वो पैसा दे देता है एप्लीकेशन का पहले ही, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा। पहली एंट्री में क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कोष्टक में आता है जिसे हम बोलते हैं नरेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतने शेयरों पे एट द रेट ऑफ इतने रुपये के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा एप्लीकेशन मनी का जो होता है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, एप्लीकेशन मनी आ गई। अब इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा है सबको हम ट्रांसफ़र कर दें शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन का ट्रीटमेंट होगा। 4 फॉर्म होते बेटा, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट पैसा लेती है अपने शेयर्स का। एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3 में भी ले सकते हैं, 2 में भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकती है, लेकिन 4 होती हैं, ध्यान रखोगे। तो बेटा अलॉटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट। कभी कभी बेटा ऐसा होता है, सेकंड एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी कभी डायरेक्ट सभी शेयर होल्डर को शेयर नहीं देते हैं, कुछ एप्लीकेंट को कुछ भी नहीं देते हैं वो, तो उनका पैसा तो आ जाता है एप्लीकेशन पर, तो उस पैसे को वापस करते। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक से पैसा दे देंगे। आपको पता नहीं बेटा, जब बैंक से पैसा जाता है तो क्रेडिट होती है, आता है डेबिट होता है, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। व्हाट्स कम्स इन डेबिट वाज गोज आउट इज क्रेडिट। जो आता है डेबिट करो, जो आता है क्रेडिट करो। तो बैंक में से जाएगा जब कंपनी की बैंक में से, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन मनी रिटर्न, देख लो लिख रहा है अनअलोटेड शेयर्स। जो बेटा शेयर हमने नहीं दिए तो उसका पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो एप्लीकेशन मनी वापस कर दी। अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री बेटा सबसे पहले किसकी होगी, ड्यू की। बेटा हम पहले कोई किस्त मांगे तो पहले उसको ड्यू कर रखते हैं ना, जैसे आज लिखा भी आता है, कोई हम चीज़ ले रखते हैं तो योर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन दिस डेट, ठीक है। तो पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर देने की एंट्री होती है। अलॉटमेंट देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में इतने शेयरों पे इतने रुपये के हिसाब से। अब बेटा हमने ड्यू कर दिया तो आएगा पैसा, तो अलॉटमेंट जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक पैसा आएगा, मैंने कहा था व्हाट्स कम्स इन डेबिट, जो आता है डेबिट करो, रूल अच्छे से याद होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बेटा अलॉटमेंट मनी भी आ गया, तो 2 इंस्टॉलमेंट आ गया कंपनी के पास। आपका फर्स्ट कॉल मेक करेगा कंपनी, वह शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म टू पे द फर्स्ट कॉल। जब बेटा शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है पे करने के लिए फर्स्ट कॉल को, तो कंपनी जो ड्यू का एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, जब पैसा आ जाएगा तो पैसा एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल के लिए, यानी पैसा आ जाएगा हाथ में, तो दोबारा से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, सेकंड कॉल में करेगा तो पहले वही प्रोसीजर, ड्यू का एंट्री सेम है, सब में देख लो बेटा। अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, बस कॉल का या अलॉटमेंट का नाम बदल जाएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रिसीव की एंट्री कर लेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ओके, तो इस प्रकार से हमारी 8 एंट्रीज होती हैं मैनुअली। जहाँ पर रिटर्न की एंट्री होती है, जिसको शेयर अलॉट नहीं किया जाता तो वहाँ पर रिटर्न की एंट्री कर देते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, जहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा बहुत ही सिंपल एंट्री रखने की कोई बात नहीं, बस इनको समझना है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, जो मैंने बताया था, कंपनी इशू करती है शेयर, कैश के लिए नहीं करती बेटा, पब्लिक करते तो कैश चाहिए उसको। वो क्या करते हैं, कभी कभी और कुछ लेती है। जैसे मान लो प्रोमोटर कौन होता है, मैं प्रोमोटर में तो बताया, और प्रोमोटर वो बंदे होते हैं जो कंपनी को बनाने में भूमिका निभाए हैं, जो कंपनी को बनाए हैं बेटा, जिन्होंने कंपनी बनाई है वो कौन होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, जिन्होंने अपने खर्चे अपने जेब से खर्चे किए थे। जो 5 टाइप के खर्चे थे ना, मैंने आपको गिनाए थे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, उनको कौन इनकर्ड करता है बेटा, उनको प्रोमोटर इनकर्ड करता। तो सर प्रोमोटर को क्या मिलेगा उसके बदले में, बेटा उसको शेयर देंगे उस कंपनी का, तो बेटा उनको कुछ चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा कुछ भी उनको। ओके, क्योंकि बेटा वो पहले खर्च कर चुके हैं, तो तभी बोलते हैं हमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर्स ओनली फॉर कैश।
ये जरूरी नहीं कि हम कैश के लिए शेयर को इशू करें। एक कंपनी एनी इशू फुल्ली पेड अप शेयर इशू कर सकती है। कंसिडरेशन बेटा फुल्ली पेड अप कर देगी, यानी कि आपको कुछ नहीं चुकाना, क्योंकि बेटा प्रोमोटर पहले पैसे दे चुके हैं। प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी में बी शूड शेयर इन द कंपनी ऑफ द सर्विस रेंडर बाय देम। देखो लिखा हुआ है कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं जिन्होंने बेटा अपनी सर्विस रेंडर की है कंपनी के लिए, उनके लिए इशू शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, नहीं फुल्ली पेड अप। एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेज। फॉर्मेशन एक्सपेंसेज किया नहीं ना, जब भी लिखा रहा फॉर्मेशन एक्सपेंसेज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, यानी इनकॉर्पोरेट कराया कंपनी को, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, शेयर दे दिया उन्होंने, फॉर्मेशन एक्सपेंसेज किया था इसलिए। शेयर इशूड टू प्रोमोटर आ गया बेटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेस्ट। यदि बेटा हमने किसी बंदे से परचेज किया होगा असेस्ट, तो उससे क्या करेंगे, हम शेयर दे देंगे और उसकी बिल्डिंग वगैरह लैंड मशीनरी ले लेंगे उससे, ठीक है ना, उसको कैश नहीं देंगे। तो देख लो यहाँ पर, जब असेस्ट परचेज की जाती है वेंडर से, वेंडर बेचने वाला होगा बेटा, जब उसे हम असेस्ट परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है, असेस्ट का डेबिट बैलेंस होता है। ये क्या भी बोल सकते हैं, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, क्या आएगा कंपनी के पास, असेस्ट आएगा, किससे आएगा, वेंडर से। तो असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ओके, तो ये पर्सनल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, कोई पर्सन कोई भी व्यक्ति होता है तो पर्सनल अकाउंट में आता है, तो पर्सनल अकाउंट में आता है तो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, वेंडर, तो इसलिए क्रेडिट हुआ। अच्छे से ये भी याद होना चाहिए। सेंड असेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कंपनी के पास असेस्ट आ गया, ठीक है बेटा, वेंडर से ले लिया, अब वेंडर का उससे ले लिया हमने, वेंडर क्रेडिट कर दिया तो शेयर इशू कर देंगे वेंडर को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपको अच्छे समझ में आ गया बेटा ये भी चीज़ भी, कि प्रोमोटर को कभी कभी शेयर देने पड़ जाते हैं हमको फ्री में। फ्री में क्यों, उन्होंने फॉर्मेशन एक्सपेंसेज किया, वेंडर को हमको शेयर देने पड़ जाते हैं, क्योंकि बेटा हमने उसे असेस्ट खरीदा, फिक्स असेस्ट खरीदा। ओके, देखो बहुत सिंपल है, अब आगे पढ़ने वाले हैं हम इशू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब नॉमिनल वैल्यू पे, 10 रुपये शेयर है, 10 रुपये पे इशू करेंगे। ओके, ध्यान रखोगे। शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। समझ में आ रहा, शेयर कहलाते हैं पार पे इशू हुए जब वो इक्वल वैल्यू पे, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू के बराबर वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ शेयर 10 रुपये इशूड एट 10, यदि 10 रुपये शेयर 10 में इशू किया जाता है तो ये कहलाएगा इशू हुआ पार पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लीजिए। पवन लिमिटेड ने इनवाइट करा एप्लीकेशन 30,000 एप्लीकेशन। पवन लिमिटेड बेटा उसने इनवाइट किया एप्लीकेशन, पवन लिमिटेड ने पब्लिक को इनवाइट किया एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स को लेकर आया कि भाई 10 रुपये का एक शेयर है, 30,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। पेमेंट शुड टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट इस प्रकार हुआ, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। सारे शेयर अप्लाइड हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री बनाना, लेजर अकाउंट बनाने हैं। लेजर से आप समझते हैं बेटा, जितना अकाउंट ओपन हुए एंट्रीज में सारे ओपन करना। एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अज्यूमिंग करना है कि ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल से रिसीव्ड शेयर इशू एक्सपेंसेज 8,000 रुपये। शेयर इशू एक्सपेंसेज है 8,000 रुपये। बेटा जब इशू करा हमने शेयर को तो कितना खर्चा आया था, 8,000 रुपये आया था। 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स आल्सो इशू कर दे गए प्रोमोटर को। प्रोमोटर को 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर और इशू कर दिए और उनकी सर्विस के लिए। समझ में आ गया बेटा। तो एप्लीकेशन पे कितना रुपया आएगा बेटा, 30,000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से एंट्री करेंगे हम। जनरल एंट्रीज आपको बनाना चाहिए बेटा फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर और क्या, LF एंड लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री ये हो क्योंकि एप्लीकेशन के साथ पैसा आएगा 90,000, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, कि जो आता है डेबिट करो तो क्या आया बैंक में पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 30 या 90,000 हो गया। अब बेटा इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे लिखा हुआ उसको डेबिट करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा 90,000 होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी सिंपल बेटा, 3 रुपये के हिसाब से 30,000 90,000। अब अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये भी 90,000 हो जाएगा। बेटा फर्स्ट कॉल मेक करेंगे। फर्स्ट कॉल पर देख कितना रुपया, 2 रुपया। 30,000 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, 30 दूनी 60। तो बेटा फर्स्ट कॉल क्या कर देंगे हम,
ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू करेंगे, फिर बेटा पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपये आ जाएगा। फिर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल पर कितना रुपया 2 रुपये, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 तो 60 है, उससे हो जाएगा। फिर बेटा इसको रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30 दिन 60,000 रुपये आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से शेयर इशू एक्सपेंसेज करेंगे हम बेटा। एक्सपेंसेज भी कर रहे थे हमने शेयर को इशू करने में 8,000 रुपये का। तो बेटा सारे एक्सपेंसेज डेबिट होते हैं। आपको मन पड़ा था नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट सॉरी। तो एक्सपेंसेज और लॉस सारे डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंसेज डेबिट हो जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ से जाएगा कंपनी के का जो बैंक अकाउंट उसमें से, तो टू बैंक अकाउंट। ओके, आपको पता भी बेटा बैंक से पैसा जाता है जब क्रेडिट होता है, सर आता है जब डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेज का आपको पता है डेबिट होता है। तो 8,000 रुपये हो गए। अब 4,000 रुपये 4,000 शेयर हमने प्रमोटर पे इशू किया था, फिर उन्होंने सर्विस रेंडर की थी कंपनी को बनाने में 10 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये कितना होगा 40,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल लो, ठीक है, चाहे फॉर्मेशन कॉस्ट बोल लो, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 40,000 रुपये हमने इशू कर दें इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले। अब उसने लेजर बनाने कहा बेटा। लेजर क्या होता है, लेजर वो होता है बेटा जितने भी अकाउंट ओपन हुए ना इस जनरल एंट्रीज में सारे अकाउंट बनाना। जैसे बैंक अकाउंट ओपन हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हुआ, ये सारे अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा पहला अकाउंट बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप जानते हैं हर खाता का आपको नेचर पता होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट का नेचर का आपको पता है कैश अकाउंट आता है जिसमें रियल अकाउंट का बोलता है व्हाट्स कम्स इन डेबिट वाज गोज इन आउट, आता है डेबिट करो जाता है क्रेडिट करो। तो क्या आया, एप्लीकेशन पाए 90,000 देख लो, लिख दिया। पहले आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, डेबिट पार्टिकुलर क्रेडिट पार्टिकुलर डेबिट, ठीक है। तो बेटा कुछ शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आता है डेबिट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रियल अकाउंट है। 90,000 आया, अलॉटमेंट में सर 90 आया, फर्स्ट कॉल में सर 60 आया, फाइनल कॉल में 60 आया। अब पैसा जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं सर। पैसा गया कहाँ, 8,000 रुपये गया था खर्चे के रूप में, बस एक्सपेंसेज होते हैं ना जो शेयर इशू करने में। 2,52,000 क्या बच गए, पैसे बच गए बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास 2,52,000 रुपये बचेंगे। तो ये बैलेंस शीट यानी कि बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा, BF आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर यहाँ। तो 3 लाख रुपये डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। ओके, तो इसी प्रकार से जो अकाउंट यहाँ खुले, कुछ शेयर एप्लीकेशन, कुछ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी सारे बन जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। अच्छे से आप पढ़ेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे और आप क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो आपको 5 क्वेश्चन आपके नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे सभी बच्चे। इनसे बोल दिया जा बाजर इस्माइल कहाँ है। ओके।